अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं रानी ईमान फातिमा। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके साथ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस शेयर करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। वो क्या स्पेशल होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे बॉक्स, और इस बॉक्स में क्या है ये आप सबके लिए भी सस्पेंस है। मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है, और ये दरअसल मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं पापा से पूछ रही हूँ कि पापा इस बॉक्स में क्या है, पर पापा बता नहीं रहे हैं, और पापा कह रहे हैं कि बस आप खुद ही देख लो अनबॉक्सिंग करके। तो मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग करके साथ आपके साथ भी शेयर कर दूँ, और जो कुछ भी इस बॉक्स में होगा ना वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। और साथ ही ये मुझे देखने को मिला कि ये बज़रिया TCS मौसूल हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि पापा ने क्या मंगवाया होगा। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ खोलना। मैं यहाँ से सीजर निकाल लेती हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ से भी कट करेंगे। अब इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है कि इस बॉक्स में क्या है। वाह, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने में टाइम तो लग रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा इसे पैक किया हुआ है। पता नहीं क्या पापा ने गिफ्ट दिया होगा। ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसमें जो कुछ भी आपको कैसा लगा वो। काफ़ी ही ज़्यादा पैक किया हुआ है इसे। वैसे देखें, ये वज़नी लग रहा है मुझे। क्या है इसमें? ये बस अब खुलने ही लगा है। इसे हम ऐसे ही खोल दें। देखिए, मैंने बॉक्स में से ये बुक्स निकाली और ये 9 बुक्स हैं। ये कौन कौन सी बुक्स हैं ये अब मैं आप सबको बताती हूँ, लेकिन मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो बुक्स का होता है। और जब कोई मुझे बुक्स का तोहफ़ा देता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक तो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ भी है, और मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं किसी को तोहफ़ा दूँ तो बुक्स का ही तोहफ़ा दूँ। आपने किसी को कोई तोहफ़ा देना है बर्थडे के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, तो कोई इस्लाही बुक्स, कोई ऐसी बुक जिनसे उन्हें फ़ायदा मिले, इल्म बांटें, बुक्स दे उन्हें। वालिदैन से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर गैर निसाबी बुक्स दीजिए, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे पापा ने मुझे बुक्स दी हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। खैर, आप सबके साथ ये शेयर करती हूँ कि ये कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन से राइटर की बुक्स हैं। ये जो बुक है ये देखिए, रमूज़े बेखुदी, और ये बुक है शायर मशरिक इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। ये माशाल्लाह बहुत ही, मुझे इसका टाइटल देखकर ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो मैं इसे रीड करूँगी और इंशाल्लाह इन तमाम बुक्स के आपको रिव्यू भी दूँगी। और दूसरी बुक हम देखते हैं, ये वाली है ज़रबे करीम, और ये भी है मुसन्निफ़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। इसे भी मैं इंशाल्लाह मुकम्मल रीड करूँगी। ये बुक हो गई एक। अब तीसरी की तरफ चलते हैं हम, और ये है असरारे खुदी, और ये भी मुसन्निफ़ हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स हैं। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को रीड करना, उनकी फ़िलोसफ़ी को समझना, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और ये अब मैं रख देती हूँ, यहाँ पे रख दूँ। सो अब नेक्स्ट बुक जो है आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं, क़यामे मशरिक़। ये देखिए, ये भी बुक सबको कुछ बातें भी बताती चलती हूँ। ये देखिए जावेद नामा, ये भी हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ही बुक है। एक शख्सियत ऐसी जिन्होंने नौजवानों को, उन्हें ये जज्बा फराहम किया कि वो अपने आप को खुद पहचान सके उनके अशार के ज़रिए। ये शेर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। तो हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हर एक शेर में, हर एक चीज़ में बहुत ही एक बड़ी फ़िलासफ़ी होती है, और हमें उसे समझना चाहिए। अच्छा देखिए, बाले जिब्रील, ये हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक और बुक। आप रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी को समझना, ये बहुत बेहतरीन बात है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और अब तो मैंने पापा को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करना है और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना है कि मुझे ये बुक्स मिली, और ये 6 बुक्स हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बांगे दरा,
ये वाली बुक है। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ शायर मशरिक कलंदर लाहौरी हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, तो जब मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये 7 हो चुकी हैं बुक्स। तो अब नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ूंगी। ये बुक देखें, इसके भी राइटर हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो इस बुक को भी पढ़ूंगी, समझूंगी। देखिए, कहते हैं कि जिसने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को समझ लिया, उनके फ़लसफ़े को समझ लिया, तो वो दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि अब मैं इन बुक्स को पढ़ूँ, समझूँ। ये कौन सी बुक है? अरमग़ाने हिजाज़, और ये भी इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है। तो ये सारा सेट हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स का। और देखिए, ये निसाब में भी हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कुछ नज़में जो हैं, पोएम्स वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों को भी उसे समझ कर ही पढ़ाना चाहिए। और जिसने इकबाल को समझ लिया ना, समझे उसे ज़िंदगी जीने का ढंग आ गया। माशाअल्लाह, वो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। और ये इंशाल्लाह, ये माशाल्लाह, ये इतनी सारी बुक्स जो है मैं पढ़ूंगी, रीड करूंगी। और ये आप भी ये बुक्स जो है वो मंगवा सकते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनसे रीड करवा सकते हैं। क्योंकि ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, समझिए, ये मैं पढ़कर आप सबके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए व्हाट्सएप पर, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।